और आज ऑमलेट भी आ गया मेरा। भाई ये किसान फ्रेश टमाटो ये है। तो आप बताइए कि अगर कितना ही आपके पास धन दौलत है, कुछ भी कर लो, करोड़ों हो, अरबपति हो, कुछ भी हो, देश के या दुनिया के नंबर 1 अमीर हो, अगर ये अन्य हो ना, अगर किसान ना हो तो सब फेल है उसके आगे। सबसे बड़ा अमीर किसान है, क्योंकि आप कितना ही जोड़ अरबपति खरबपति कुछ भी हो, खाने के लिए तो अन्न यही दे रहे ना, जो भी आप खा रहे हो। तो अगर ये नहीं होंगे तो फिर आप जीरो है। तो इसलिए सबसे बड़ा अमीर किसान है, भगवान है सबके लिए, क्योंकि अन्न उगाते हैं, मेहनत करते हैं और ढोते हैं, दिन भर काम करते हैं। उसके बाद हार्ड वर्क करने के बाद 6 महीने 4 महीने फसल को देखभाल करते हैं, और देखभाल करने के बाद बारिश भरोसे कभी ख़राब भी हो जाती है, नहीं तो ठीक हो गया तो उसके बाद उसको मार्केट तक लाना, दाम मिलना काफ़ी। तो सबसे बड़ा अमीर किसान आज की डेट में। तो हमारा ये करते हैं, उसके बाद तो यहाँ मिलते नहीं है, गांव में भी अब नहीं मिलती होगी। ब्यूड का मतलब होता है कि यहाँ का जो है पराठा हम जिसे कहते हैं, तो वो हर्बल ऑर्गेनिक दाल जो होती है ना, उससे बनाई जाती थी। हाँ, और उसको जो है चूल्हे में बनाया जाता था। सब्जी का नाम बता रहे, क्या साग, राई होगी। बेड़ू क्या खाए, बेड़ू क्या खाई है, बेड़ू मांस है, बेड़ू मांस बोल के बेड़ू जो कहते हैं पराठा अच्छे होते हैं। वंदे मातरम। इसके जो फॉर्मेट जो चल रहे हैं वो मेरे द्वारा ही बनाए गए थे, तो अभी भी वही चला रहे हैं, फाइनेंस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। उसके बाद हमने दिया भाई साहब को। तो भाई साहब स्वागत है आपका। जी सर। आप बताइए मिलन सोसाइटी के बारे में। मिलन सोसाइटी का वही है पर्पज। हाँ, सभी लोग एनसीआर में अलग अलग जगह रहते हैं। हाँ, तो मुलाकात नहीं हो पाती है। हाँ, हाँ, हाँ। महीने में एक बार आपस में मिल लें, बैठ लें। गाँव वाले भाई बिरादर। हाँ, तो यही पर्पज था कि एक बार मिल लें, सब मिल लें, आपस में बातचीत करें। हाँ, और दुख सुख बना ले, कोई गांव के नई ताजा खबर। ताजी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अच्छी बुरी खबर सब आपस में मिल बांट लें। सही बात। तो उस टाइम पे क्या था कि फोन का इतना जमाना नहीं था, फोन था नहीं लोगों के पास। जी जी, लैंडलाइन पे बात होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसलिए जो था ये मिलन सोसाइटी बनाई गई थी कि वहाँ मिलेंगे ऐसे करके, तो ऑफिसों में बात करके हो जाती थी, तो फिर एक जगह ये होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS UK में। और दिन है संडे का, तो आज का ब्लॉग बहुत बढ़िया होने वाला है। आज का ब्लॉग कुछ ब्लॉगर के स्टाइल में शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जो अपना स्टाइल करता हूँ कि भाई हेल्थ पे काम करते हैं, तो उसी स्टाइल में शुरू करते हैं। लेकिन जो एक ब्लॉगर वाला स्टाइल होता है ना, वो थोड़ा दूसरा है, तो शुरू करते हैं उसी स्टाइल से बोलने की कोशिश करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और समय हो चुका है सुबह के 6 बजे का। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मैं मिलाऊंगा आपको कुछ खास अपने गांव के लोगों से, क्योंकि एक मीटिंग है सोसाइटी की, तो सारे लोग आते हैं, उसके बारे में भी दिन में चर्चा करेंगे। तो अभी प्रैक्टिस सेशन है क्रिकेट का, तो हमने सुबह का टाइम है, अपना विकेट लगा दिए हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। टीम है योद्धा, ये देखिए, ये पहला योद्धा आए हैं रोहित शर्मा। और अगर बात करें आज के मौसम की, तो मौसम आज का हल्के फुल्के बादल लगे हैं, धूप निकलने की भी संभावना है, शाम तक हो सकता है बारिश हो। दिखाते हैं मौसम आज का।
डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय गान चालू। जय 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 हे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राष्ट्रीय गान तो हो गया है और क्रिकेट का प्रैक्टिस भी आप शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे है बेसिकली पार्क में भरा है पानी, तो क्रिकेट खेल हो नहीं सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते हैं खाली यहाँ पे। और लगा दिया है सीधे स्टेट पे 4 रन के लिए लगा दिया लड़के ने। रोहित शर्मा ने 6। बहुत बढ़िया। यहाँ पे पेनल्टी हुई, अगर बॉल किसी से खो गई तो आपको बॉल खोई दी तो आज आ गई है, क्योंकि ढूंढ के लिया लड़का। छक्का लगा है। पैसे तो हमें पूरे लेने पड़ेंगे, चाहे 4 हफ्ते बाद लगाइए। तो जारी है क्रिकेट। यादव बाबू हैं अभी बैटिंग पे। अगली बॉल यादव बाबू के लिए, और इधर कीपिंग में। चलो भाई चल चल चलो, कोई नहीं कोई नहीं, एक हाथ से करेंगे। पकड़ ली भाई एक हाथ से, बढ़िया। स्लोअर थी। पहन दीजिएगा। तो दोस्तों खेलने से आने के बाद नहाना धोना पूजा पाठ हो चुका है और अब समय है नाश्ते का। नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर मीटिंग वालों का इंतज़ार करते हैं। तो आज का जो ब्लॉग होगा वो मेरा जैसे डेली ब्लॉग वाले डालते हैं ना, तो उसी हिसाब से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ब्लॉग नए तरीके से बनाना है। तो ये अब मेरे को मिल गया है नाश्ता भाई। आज ब्रेड मिले हैं और ये सॉस हो गया, और आज ऑमलेट भी आ गया मेरा। भाई ये किसान फ्रेश टमाटो ये है। तो आप बताएं कि अगर कितना ही आपके पास धन दौलत है, कुछ भी कर लो, करोड़ों हो, अरबपति हो, कुछ भी हो, देश के या दुनिया के नंबर 1 अमीर हो, अगर ये अन्य हो ना, अगर किसान ना हो तो सब फेल है उसके आगे। सबसे बड़ा अमीर किसान है, क्योंकि आप कितना ही जोड़ अरबपति खरबपति कुछ भी हो, खाने के लिए तो अन्न यही दे रहे हैं ना, जो भी आप खा रहे हो। तो अगर ये नहीं होंगे तो फिर आप जीरो हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा अमीर किसान है, भगवान है सबके लिए, क्योंकि अन्न उगाते हैं, मेहनत करते हैं और ढोते हैं, दिन भर काम करते हैं। उसके बाद हार्ड वर्क करने के बाद 6 महीने 4 महीने फसल को देखभाल करते हैं, और देखभाल करने के बाद बारिश भरोसे कभी ख़राब भी हो जाती है, नहीं तो ठीक हो गया तो उसके बाद उसको मार्केट तक लाना, दाम मिलना, काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उन कठिनाइयों को सामना करने के बाद फिर आता है आपके थाली तक, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये किसान, प्रोडक्शन करते हैं, उगाते हैं, जैसे कहते हैं। तो सबसे बड़ा अमीर किसान आज की डेट में। तो हमारा ये करते हैं, उसके बाद फिर अगली तैयारी में। तो
मेरे लिए तो ब्रेड हो गए, टोस्ट कर दिया था, तो आप बाकी के लिए हो गए ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ। और उस दिन खाए थे छोले भटूरे बड़े दिनों बाद, तो इनको भी कभी खाएंगे धीरे से। ये एक और आ गया, मेरे थोड़ी हैं भाई, तुम खाओ। हैं दुनिया भर के आ के ये चीज़ें के हाँ रोग निकली आएगी के रोग आ गई, कतो रोग आ गई इतना कतो आएगा कहोगो हाँ न है चार्ज आ नाय धोए कहल और तेल लगा हल मनोपन हाथ खोट मिनहल और नाश्ता कहे, नाश्ता के खाए क्या खाए वो छऊ खाए छऊ खा हैं परोठ ब्रेड है और के हटाओ मिलेगी हाँ टमाटर सॉस खादी चटनी अब तबियत भेल छो आज जरा ठीक छो फर्क छो आज थोड़ा भेल छो तबियत ऐसा स्वागत के तन्ने रिंगार रह जालो हाँ चक्कर सा आ जाता है कल बुलार से पड़ जाओ हाँ घबराहट हो जाती है तो पर इतनी नहीं हो चलने में परेशानी होती है चला नहीं जाता पथा का तो कान मोड़ी जाएगी आल मोड़ी है ये आवाज भी गुम सा लगती है। तुम किताब आया मजे के किताब हो हाँ तुम किताब नाला करको हाँ हाँ मतलब कान सुनाई नहीं देता है और मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो भी उनको प्रॉपर नहीं सुनाई देता, कान तो बंद है, तो ये है परेशानी। और क्या होगा सब परेशान क्या हो चोरी हो रहा है हाँ बचपन में बहुत हार्ड वर्क किया हुआ, बचपन नहीं मतलब काम खेती का जो किया हुआ घर में बहुत काम किया हुआ है, जिंदगी भर काम ही किया हुआ। आँखों से अच्छा मतलब बादल सा लग गया, जैसे बादल लगे होते हैं वैसे ही लग हैं। दीवार नहीं दिखाई दे रही है ऊपर। अच्छा तो डॉक्टर पा हेड से डॉक्टर पा हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डरती हैं। गोले दिखो दे गोले और ये अलग दिखो दे आँख ले गो दिखा चो कब रे गो चलो खाए चल नहीं बचो ना आज दिन कटी जालो भोग के हो वो कटी जालो भोग के हो हां रात के जो दिन के हो हां अपन अपन परेशानी के लिए धीरे के घर में पर ठीक है जालो आज ठीक है जालो बचन लाख भर के नहीं बचना है, लाख भर से बचना है, लाख भर से बचना होगा, लाख वर्ष के लिए नहीं। बचन देना बड़ी बड़ी करान देना कर है हां खान देना खाए है कतो वाणी खाए ले कतो ठोस गोई ले कतो काम कर ले खेती का काम किया बस वही है अपनी रटन, क्योंकि दिखाई उतना होता ना, सर्कल ही उतना है सोचने का। गाय भैंस खेती काम घर का वही है जो इन्होंने काम किया ना अपने जीवन में, वो एक अचीवमेंट है, मतलब वो हर कोई नहीं कर सकता है। और वो जो काम किया हार्ड वर्क उसी का नतीजा है कि आज के डेट में और कोई बीमारी नहीं है, शुगर फुगर इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं उस टाइप की कुछ भी बीमारियां नहीं है। ये उम्र की बीमारियां हैं जो हैं हल्की से, तो ये तो उम्र की हैं, जैसे दांत नहीं है, कान नहीं सुनाई देना, आँख में, ये तो उम्र के अकॉर्डिंग है। हाथ पाँव में दर्द तो उम्र के हिसाब से, अब दर्द तो हाथ पाँव में हमारे भी रह जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम।
खोटे पेड़ हमारे ला नहीं है तो वो क्या हम तो भारे सबको का नहीं है खोटे पेड़ हो तमो इतु ठोर जाम आया काम कर्म आया माठो गया सरसर गया जेलो है तमारा हना हो मैं तो खाली ढूंढ के बैठी हूँ कह रहे तुम तो इतना काम कर रहे हो इधर उधर जाते हो कुछ करते हो तुम्हारा तो दर्द तो तब भी कोई बात नहीं हो गया तो कह रहे मेरा क्यों हो गया है मैं घर कहीं जाते नहीं बाजारों का बाहर खामोर का दिन में जो खामोर जो खाना खा रहे हैं बाजार वाला लेके तो वो उनको अच्छा बोल सोच रहे कि वो ठीक नहीं हाँ रोट साग रोटी सब्जी खाया नहीं जाता क्योंकि दांत नहीं है और गले में नली जो है पाइप वो सूख चुकी है तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी है हाँ ठीक है जाल अब केला है केला ठीक है भाई क्या कौन क्या टक खा जाले बचे हैं मारे जो बतन सा कतु दे केला कतु क्या बतल मतलब बचन है मैं ठीक है जाले काम धंध कर लिए बचन ठीक है जाले जब बसे हाँ हाँ पर घरे हेट की हाँ है घर देख ली फिर उससे काम धंधा है काम को लोगों को बड़ खाना काम धंधे की और कुछ नहीं है अब बैठ पे लेके खाना कब है कि काम थोड़ी कौन है रोज है बैठ में खाया जाओ तो खाना बैठ में खाइस कम जब खाइस कम से जरा खासो मनी कब का हमारा हाँ अच्छा नर्दा क्यों नहीं होगा 9 एल मोड़ है कि नहीं है 9 एल मोड़ है कि नहीं है वाखे नर्दा हो क्या कि नहीं है अरे ठाकुर है अंदर होई बखई 9 एल मोड़ है बखई ये कौन की बात नहीं है भरी है बखई ननुले मैसुले साल सैया अपन बची खेल का नहीं है ना कति जहाँ नहीं रहो हो इतना कोई पण देखे वो आम बबू को एक बार कवर की बजू के से एक बार कवर तिला बबू लिखो खेतो जो हमको खेतो घर में लिखो अच्छा ये नर्दा की कहानी है संघर्ष भरा जीवन नर्दा का जो बता रहे हैं आम बबू नर्दा ने अपने अम्मा बबू का नाम रखा हुआ है देवताओं वाला मकान है देवी कुड़ है अच्छा बड़ी हो गए नन से नन ब्याह है लियो आप रिटायर्ड है कि हाँ लारी काम पे खबर बाप पूछ हमची रखती नर्दा फोन आती फोन आती फोन हाँ ना पूछम छो कई बहुत जण फोन लाग से कई जण शो लगाम से कदी है हाँ अच्छा याद है वो दिन हाँ हाँ
मेरी घर ठगी रोड पे घिस गाड़ी झेत गाड़ी। बाल लगाई वो। अच्छा, के बाल लगाई? बाल लगाए बोले ऐसा अपन बाल लगाए ऐसे हाँ। आलो से मीटिंग है, आल नन खबर लेनी आज रहे इनको आल से मीटिंग ये थी पन्हा चो होते पन्हा का जा सो मुना जाओ टट्टी को जाओ। पानी दे दिया सुबह की, और बस सुबह की अगर दवाई टाइम से मिल गई तो उनका परेशानी नहीं होती है। जो एसिडिटी की है, जो प्रॉब्लम है उनको, नीरे वाली दवाई तो बंद हो गई और ठीक है। आप आज परसों से ठीक है। आज ठीक नहीं ले आप पूरे में आज ठीक से तबियत? अब क्या ठीक है ऐसा मुना बजे कुरकुर है रहा घर है। सिर में दर्द होता है मतलब। दौड़ कब जा हाँ, ये खान बोगानी है ये हड्डी हाथ पाँव में दर्द है, हड्डी को पीड़ है, हड्डियों में दर्द होता है। ये तला पीड़ा है, यहाँ तक दर्द रहता है, सर दर्द रिंगार दो ले जाल हॉल दो ले जाल गैस बन जाता है। मसई जे हली जे कान बंद हनी आयु कान बंद नहीं है, कान बंद होते हैं, आवाज़ मोड़ी दी है, आवाज घूम हो जाती है, मोड़ जी नहीं है, आवाज़ मोड़ी दी है। अपन आवाज़ को मैं नहीं सुनना पड़ रहा है। अपने आवाज का मैं नहीं सुनना, कान तेरे काने नहीं सुनने, जब काग दोहरे का तो आप पड़ के सुनने दे कानों पर कान लग जाए तो खतरे से लकड़ा लगा है। सब हरी खाइयो हरी का हरी दुख मरियो ये तो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं बुढ़ापा की उम्र है भाई, क्या कर सकते हैं, बुढ़ापे की उम्र है। बेड़ू रोड खाई है पहले में? बेड़ू रोड बेड़ू जो बेड़ू ढेड़ू खाए का दिन का बेड़ू खाई है। और क्या खाई है? क्या बेड़ू? क्या बहुत बेड़ू है, मासा बेड़ू है। ये उत्तराखंड के फेमस डिश होती थी पहले के सर्दियों में, अब तो यहाँ मिलते नहीं है, गांव में भी अब नहीं मिलती होगी। बेड़ू का मतलब होता है कि यहाँ का जो है पराठा हम जिसे कहते हैं, तो वो हर्बल ऑर्गेनिक दाल जो होती है ना, उससे बनाई जाती थी। हाँ, घर बना और उसको जो है चूल्हे में बनाया जाता था। सब्जी का नाम बता रहे, क्या साग? राई होगी, सब चीजें साग है। बेड़ू क्या खाए? बेड़ू क्या खाई है? बेड़ू मांस है, बेड़ू मांस उड़द के बेड़ू जो कहते हैं पराठा, अच्छे होते हैं तकड़े। और गौतक हाँ, डुबुकला खाई है। भटक हाँ, अब नहीं है। आपको कमा मारोगा, खेती अब कोई कमाता नहीं है, जो रहो ना लो कमा मारो। कोई रह रहा होगा तो कमाएगा, क्योंकि हम तो क्या हम नहीं सोए थे। तुम आते जाते रहेगा, क्या वहाँ का दे है तुम? हाँ, क्या कदम दी महीना गोई 3 महीना गोई खाली बाहर उभारो दीदी ने तो रहा आ गए क्या काम तो क्या कमाओगे? कोई काम थोड़ी करते हो तुम, घर जाते हो तो 2 दिन में जाते हो, दरवाजे खोल के रह के आ जाते हो, कोई काम नहीं करते हो। यही को मोची ऊपर ना बोल तो इनसे महसूस आ गए को जो इते आज भी हूँ। अच्छा, क्या ना थो नानू को? हाँ ट्रैक्टर वाहन आपको मोरो ट्रैक्टर बाबे कम जियो वो मायके वाले हैं नंदन सिंह जी, मामली सामली छक मोरो। अच्छा, बल्द वाहनी मैता का मैत में मायके में। अच्छा, हाँ, मकोट के हमारे वो आए थे खबर लेने के लिए, तो वो बता रहे थे कि वहाँ बल्द गोरू बैठे नहीं रहे, तमा खनी रहे, खेल करने रहे। वो देराड़ी हमरा कोई स्कूल है, कोई बल देराड़ी में कोई जगह है के जग सको गाड़ी आगे बोलते हैं, गाड़ी आएगी, गाड़ी भी आ गई स्कूल वहाँ। है वो। हाँ,
आमदानी साले पापा ये मायके की बात बता रहे हैं। याद है अभी इतनी बातें, यादाश्त ठीक है। कुछ जगह जो सेव हो गए ना डाटा वो सेव है अभी। हाँ नीचे होना बाजू तू जान से उनको पहचान से मुझे ना देखने रहे। हाँ कहीं नाना को बंदो गाँव में को बकरू गाँव में हो। हाँ और वो फालता जी में उठना बैठना है नील है ऐसे मेरे निज को है वार पार इसका। अच्छा तो समय हो चुका है दिन में 12 बजे का। तो अब चलते हैं मीटिंग वाले स्थल पे, लोग आ रहे होंगे तो मिलते हैं वहाँ पे और मिलाते हैं आज आपको अपने गांव वालों के से जो मीटिंग के लिए आ रहे हैं। चलो चलते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे तो पहुंच चुके हैं मीटिंग स्थल पे और आ चुके हैं हमारे नेगी जी। स्वागत है आपका RBS यूके में। नमस्कार। कहाँ से आए आप? गुड़गांव से सर। फिलहाल गुड़गांव से आए हैं। और ये है घर के मकान मालिकन, ये है मकान मालिक। हेलो। और आप कहाँ से आए भाई साहब? विनोद नगर से। ये विनोद नगर से पहुँच गए नेगी जी। ये नेगी जी हैं, नेगी जी हैं और ये सब नेगी जी हैं। और हम रह गए। तुम अधिकारी हो? ये अधिकारी हैं। हाँ ये अधिकारी हो गए, नेगी से अधिकारी। और ये यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम 2012 में भंडारा हुआ था। भंडारे का है। हाँ ये हैं देखो ये कि ये यादाश्त है ना। अभी ये जो दिखा दे रहा है हमारे ताऊ जी हैं, अब ये है नहीं। और ऐसी चीज़ें ये वीडियो बनाने से ये फायदा है कि मेमोरीज आपके सेव हो जाते हैं। और यूट्यूब ने आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अब आप अपने डाटा को ऐसे सेव कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। ये है जो प्रोग्राम चल रहा है माता के मंदिर में 22 जून की वैसी 22 दिन तक दिन रात अथक प्रयास से किया हुआ एक पूजा होती है जो सुख शांति के लिए किया जाता है गाँव के। तो उसी की वीडियो देख रहे हैं भाई साहब आज। चलो बाकी लोग अभी आ रहे हैं, तब तक ये वाली वीडियो देखते हैं। और ये कैशियर साहब आ गए हमारे, चालू कर दिया इन्होंने। ये और चाय नाश्ता लिया है बाबूजी, पकौड़ी बढ़िया। हाँ बताओ क्या बता रहे हो आप? कैशियर साहब लगे हुए अपने काम पे। ये यार पता चला किस दिन केस हो गया बवाल लगा के। पैसे मत देना भाई। पैसे मत देना। पकौड़ी दिखा तुम, पैसे मत देना। पकौड़ी तो हैं। ये पकौड़ी दिखाओ, चाय दिखाओ। ये काम ही है वो होता है। काफी बात वो तो अब नंबर दीजिए मत चंदा, अब नंबर दीजिए मत। जिसमें डालना है पैसे प्रीति के उसमें डाल दो। प्रताप तो बाद में आया। संजय की शादी हुई ना, संजय की शादी हो। नंबर बताओ। वही तो बात हुई थी हमारी मिशन के लिए। तो कब से शुरू हुई? सन 2001 जनवरी। तो आज कितने साल हो गए? 23 साल। 24 साल है। 24 साल पूरे पेमेंट हो गए ना। 24 कंप्लीट हो गए। हाँ नहीं मांगूंगा। 24 साल पूरे हो गए। नेटिंग हुई। तो 2001 से चल रही है, जिसका नाम हमने रखा फिर बाद में मिलन सोसाइटी। और मिलन सोसाइटी का मतलब मेल मिलाओ। हाँ बताइए मिलन सोसाइटी का मतलब? प्यार मोहब्बत मेल मिलाओ जो सोसाइटी। हाँ जो हमने 2001 से बनाई है। 24 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ जी। आप कैशियर भी रह चुके हैं? जी जी। आपने भी संभाला पदभार पहले? जी सर। पहले मैं था सबसे पहले। हाँ सबसे शुरुआत जो मैंने किया था ये मिलन सोसाइटी का पदभार जो संभाला था कैश का मैंने संभाला था। और इसके जो फॉर्मेट जो चल रहे हैं वो मेरे द्वारा ही बनाए गए थे। तो अभी भी चलो वही चला रहे हैं, फाइनेंस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। उसके बाद हमने दिया भाई साहब को। तो भाई साहब स्वागत है आपका। जी सर। आप बताइए मिलन सोसाइटी के बारे में। मिलन सोसाइटी का वही है पर्पज। हाँ
सभी लोग एनसीआर में अलग अलग जगह रहते हैं। हाँ, तो मुलाकात नहीं हो पाती है। हाँ, हाँ, हाँ। महीने में एक बार आपस में मिल लें, बैठ लें। गांव वाले भाई बिरादर। हाँ, तो यही पर्पस था कि एक बार मिल लें, सभी मिल लें, मेन तो यही बातचीत करें। हाँ, और दुख सुख बना ले, कोई गांव के नई ताजा खबर। हाँ, हाँ, अच्छी बुरी खबर सब आपस में मिल बांट लें। सही बात। तो उस टाइम पे क्या था कि फोन का इतना जमाना नहीं था, फोन था नहीं लोगों के पास। जी। लैंडलाइन पे बात होती थी। बिल्कुल। और तो इसलिए जो था ये मिलन सोसाइटी बनाई गई थी कि वहाँ मिलेंगे ऐसे करके। तो ऑफिसों में बात करके हो जाती थी। तो फिर एक जगह ये होती है, कब होती है? महीने के हर सेकंड सैटरडे संडे को हैं सब। और उसके बाद के कैसे आए हमारे, ये क्या नाम है, नेगी जी। नेगी जी आप संभाल रहे हैं। नेगी जी कितने साल हो गए आपको संभालते हुए? तो करीब हो गए होंगे 15 साल। 15 साल तो आपको हो गए। तो इसका मतलब आपने भी बहुत साल संभाला है। जी। कितना? लगभग 12 साल। 15-12 तो 27 हो गए। कम सफल हो गए ना, तो ज्यादा हो गए। तो आपको 15 नहीं हुए यार, ये गलत है। आपका वाला 15 नहीं हुए। आपने भी अच्छा संभाला है। 8-10 साल हुए होंगे। हाँ, 7-8 साल हुए होंगे आपको। 15 तो नहीं हुए होंगे। 3-4 साल तो मैंने संभाला है। मैंने 3-4 साल तो मैंने भी संभाला होगा। हाँ, मैंने स्टार्टिंग तो मैंने की थी। मैंने नहीं संभाला था। नहीं था शुरू में, तो आपने किया था। अच्छा, हाँ, 2012 तक। उसके बाद आपको देंगे। 2012 में हम जब वहाँ गए रुद्रपुर। हाँ, रुद्रपुर। उसके बाद हरीश बाबू ने संभाला। हाँ, हाँ, 12 साल हो गए लगभग। आधा संभाल दिया आपने। अच्छा, हाँ, आप सॉरी रुद्रपुर कब गए थे? 12 में। हाँ, तो 12 साल हो गए। अच्छा, तो 12 साल हो गए। तो 12 साल से आप संभाल लेंगे। 12 साल हो गए इनको, भाई साहब को संभालते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने एक जिम्मेदारी दिखाई है गाँव के प्रति, और एक समूह को इकट्ठा करके रखा हुआ है कि लोगों के साथ मेल मिलाप हो। और उसमें आय व्यय का हिसाब ये बनाते हैं, और महीने के हर दूसरे संडे को हिसाब देते हैं। तो लेना देना जो होता है सबको पता चल जाता है। और आज के टाइम में तो जो कोरोना हुआ उसके बाद तो ऑनलाइन की फैसिलिटी सुविधा कर दी है भाई साहब ने, है ना। तो इसलिए लोग बाग आना कम हो गए। नहीं तो यहाँ पर अभी आज कम से कम 150 बंदे होते। ज्यादा हो गया ये था। पहले तो 20-22 बंदे हो जाते थे। पहले 20-22 बंदे हो जाते थे, लेकिन अब जो है हैं। हाँ, आप बताइए अपना अनुभव कैसा लगा आपको मिलन सोसाइटी का? बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, क्या उपलब्धियां रही, क्या फायदा रहे, दुख सुख इसका? आप खुद मीटिंग में नहीं आते। अच्छा। और अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये खींच रहे हैं, यही होता है फायदा। यही देखो, टांग भी खींच रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप बताइए सर, नेगी जी अभी आप संभाल रहे, आप बताइए अपने मिलन सोसाइटी की उपलब्धि। हाँ, भाई सास कभी तो बताओ नहीं आता मुझे। हाँ, और मेरा सोसाइटी से लोगों को काफी अच्छा फायदा भी हुआ है। हाँ, और ये मीटिंग तो हमारा था, मेन पर्पज था कि हम कभी एनसीआर में लोग, कोई कहाँ, कोई नोएडा रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई गोवा रहता है। तो एक महीने में एक बार वहाँ मेल मिलाप सबका हो जाए। बिल्कुल, जैसे शादी में मिलते हैं वहाँ दौड़ भाग की जिंदगी रहती है। कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। तो इसका मेन मकसद ये था। अच्छा, अब लोग सब उस टाइम तो कभी कई लोगों की शादियाँ नहीं हुई थी। तो समय ज्यादा रहता था। अब सब बाल बच्चे वाले हो गए। अब लोगों के पास समय कम है, अपनी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। मगर ले ले। हाँ, लेकिन इससे फायदा काफी अच्छा मिलता है। हाँ, किसी को 40-50 हज़ार की जरूरत पड़ती है तो एक उसको मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है। हाँ, नहीं तो आजकल बैंक के भी बिना ब्याज के पैसा मिलता नहीं है। हाँ, और इतनी जल्दी भी नहीं मिल पाता। जल्दी भी नहीं मिलता। हाँ, फिर साल में 4-5 हज़ार ब्याज दिया जाता है।
हाँ, तो वो ब्याज भी सब में बढ़ता है। ब्याज में सब भी बढ़ता है। इसमें यह है कि ब्याज जो इकट्ठा होता है साल भर का, वो भी हर साल जनवरी में उसमें खाना पीना भी होता है। हाँ, 2-2.5 का खाना, उस दिन पार्टी भी हो जाता है, 2-2.5-3 हज़ार का पार्टी भी हो जाती है, फैमिली भी आती है लोगों की। हाँ, इससे बहुत सही हुआ है। तो ये फायदा हुआ है। तो होता है जैसे 4 लोग यहाँ मिल गए, बहुत अच्छा लगता हाँ, है। नहीं तो अभी आप सब अपने अपने घरों में रहते, तो मिलन सोसाइटी है, मिलन सोसाइटी है, कमेटी है, तो इसलिए यहाँ पर आगे हैं और दुख सुख यहाँ पर हो रहे हैं। और मैं अपना अनुभव बताऊंगा, जैसे पहले होता था कि शादी ब्याह के कार्ड लोग बाग घरों में जाकर करते थे, किसी का शादी ब्याह का होता था, तो फिर हमने ये क्या कि शादी ब्याह का कार्ड मिलन यहाँ सोसाइटी में आते थे। जैसे किसी को मेंबर है यहाँ आगे 20-22 आदमी हैं, तो कम से कम 20-22 आदमी का मतलब एक आदमी 2-3 कार्ड और बांट देगा, तो 70-80 कार्ड गांव भर के लिए हो जाते थे। तो ये भी एक पर्पज था कि दुख सुख का मतलब ये सुख वाली बात होगी कि अपना निमंत्रण का कार्ड सबको निमंत्रण में दिया जाता था। और कोई गांव किसी के साथ परेशानी दुख तकलीफ हो तो वो भी आपस में बांट के पता चल जाता था। साथ में जिन्होंने बता दिया कि फाइनेंशियली सपोर्ट हो ही जाता है, किसी को अगर लोन लेना हो तो वो वाला सपोर्ट हो जाता है, पैसा भी मिल जाता है। और महीने के हर परिवार में करी जाती है, हर सदस्य के परिवार में ये मीटिंग करी जाती है। हाँ, हर उसके बच्चे भी खुश रहते हैं कि आज हमारा मीटिंग है। हाँ, और वहाँ लोग हमारे चाचा जी, ताऊ जी जो भी रिश्ते में लगते हैं वो आज आ रहे हैं, वो भी अपने अच्छी व्यवस्था करके रखते हैं। वो भी मेल मिलाप हो गया। जैसे पकौड़ी बना दी, चटनी बना के, खाने पीने में भी बना के होंगे उन्होंने तगड़ा। और देखो मुर्गा बनाया तो ये एक फायदा है। तो कह रहे हैं 10 किलो। अब ऐसे यहाँ जैसे पता चला कि हमें एक हमारे गांव के उनकी तबीयत खराब है, तो अभी हमारे प्रोग्राम बन गया भाई अब तबीयत खराब है, पता चल गया, तो अभी वहाँ जाना पड़ेगा हमें उनके खबर लेने। तो ये होता है गाँव में अगर एक जगह समूह होता है तो उसके ये फायदे हैं, समूह से जुड़ने के फायदे, समूह में रहने के फायदे, समूह के साथ चलने के फायदे। हैं ठीक है, ठीक है, चलो हमारा फर्ज बनता है फिर भी, ठीक है, भगवान उनको जल्दी स्वस्थ लाभ दे। कभी कभी प्लान भी बनते हैं ऐसे मीटिंग में, कोई प्लान भी बनता है। हाँ, प्लानिंग हो जाती है गांव के विकास के लिए। हाँ, फिर उसको हम आगे बड़ी मीटिंग में रखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ छोटी वाली मीटिंग है, फिर बड़ी वाली गांव वाली मीटिंग होती है, तो उसमें प्लान रखा जाता है, फिर वहाँ उस पर चर्चा किया जाता है, फिर बड़ी कमेटी में जाता है प्लान, फिर ऐसे ऐसे करके फाइनल मोड में जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर आज ये वाला डिसीजन लिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट तो वैसे जो कई सारे काम हमने किए पहले, यहाँ से हमने धन संग्रह करके भी दिया था सोसाइटी में, कई बार नहीं दिया था। कभी हमने मंदिर में भी, मंदिर के लिए भी यहाँ से पैसे दिया था, और बड़े मंदिरों में भी हमने यहाँ से दिया था। शादी में भी हमने कभी, हाँ, शादियों में वो दिया था। उन लोग भाई साहब को, नरसिंह भाई साहब चाचा जी को हमने दिया था यहाँ से। उन बुजुर्ग हैं, गाँव के गरीब हैं, तो उनको भी यहाँ से हर किसी ने पैसा, हम 10 रुपये अलग से लेते थे, तो 10-10 रुपये करके हमने कब दिया होगा, करीब आज से 20 साल पहले, करीब 20 साल हो गए होंगे। उस टाइम पे हमने उनको पैसा दिया था, करीब 5 मंदिर के लिए भी हमें बात इकट्ठा करते थे। हाँ, मंदिर के लिए भी इकट्ठा किया, मंदिर के लिए भी पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको हम विकास के लिए लगे रहते हैं। मतलब यहाँ पर आके कुछ ना कुछ काम करते हैं मीटिंग में आके, ऐसा। तो बहुत अच्छा फायदा है मीटिंग में जुड़ने से, समूह में जुड़ने से। और देखते रहिए आगे नेगी जी आपको क्या दिखाते हैं। जरूरत है इसमें, को अच्छे मेंबर आए हैं यहाँ पे। हाँ, और इसके लिए सदस्य कौन हो सकते हैं? सदस्य को तो 2 आदमी गारंटी देनी पड़ेगी। हाँ, वो गांव का आदमी हो। हाँ, केवल गांव के आदमी ही इसमें हो सकते हैं। ये सदस्य की पात्रता है यहाँ पे। 2 आदमी की गारंटी देनी पड़ेगी। 2 आदमी की गारंटी देनी पड़ेगी, वो गांव का आदमी होना चाहिए, ये है। और अगर लोन लेंगे तो उसको 2 आदमी गारंटी लेते हैं। हाँ, 2 आदमी गारंटी लेंगे अगर लोन लेंगे तो। ये है भाई, हिसाब मजबूत है, चाहे कुछ भी हो। मतलब दोस्ती पक्की, खर्चा अपना, रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर है, चाहे कुछ भी हो। पैसे लेता हो, तेरा मत वापस। नहीं ऐसे हो चुके हैं, 1-2 केस में तो हो चुके हैं गांव के, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, गांव के यहाँ पे झगड़ा नहीं कर सकते, तो आप कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, सब आपस में मिल बांट के कर रहे हो। क्यों आपस में मिल बांट के, वो भी जरूर 1 साल का ब्याज हमें नहीं मिला है, तो 1 साल के बाद नहीं बता रहे, आप बस यही कर सकते। लेकिन ये भी है ना कि अगर लॉन्ग टाइम अगर कमेटी चलती है तो उसका फायदा है। अगर सडनली आप कहोगे किसी का 10,000 रुपये का नुकसान हो गया आपका, तो थोड़ा जो है परेशानी में कर लेगा। लेकिन आपको 10,000 रुपये अगर धीरे धीरे करके 5-6 साल में करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा अगले को। तो वही सबने जो परेशानियां हुई हैं 1-2 सदस्य के साथ,
वो मतलब वो चले गए थे दुनिया से, तो वो जो है वो वाला हम आपस में मिल बांट के कर रहे हैं, कुछ ऐसे करके। एक आध हमारे ऐसे रह गए थे भाई गाँव के, कोई बात नहीं भाई, चला रहे हैं, ये भी एक हमारा साथ है, तो कोई बात नहीं, ये भी चला रहे हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। अच्छा निकी, आपने नहीं बताया आपने मीटिंग के बारे में एक्सपीरियंस अपना, अब आप बताइए कैसा लगा आपको, फायदा नहीं मीटिंग के, मिलन सोसाइटी के? इस मीटिंग के बहुत फायदे हैं। हाँ, हमने भी इसी पर्पज से शुरू करा था, जब गांव से आए थे तो सब अलग अलग जॉब करते थे, अलग अलग जॉब करते थे। हाँ, और इसका मकसद यही था कि हम लोग दोबारा उसी प्रकार मिले जिस प्रकार हम गांव में खेलते थे, कूदते थे। हाँ। और इससे क्या होता है कि जब हम मिलते हैं तो जो दुनिया भर की झमेले हैं, फ्रस्ट्रेशन है, वो यहाँ आके निकल जाती है। एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की समस्याएं सुनते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, तो उससे हमारे दिमाग पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। और हम जो है इसी मकसद से इससे जुड़ते रहे धीरे धीरे करके। हमने शायद कितने रुपए से स्टार्ट करी थी? 50 या 50 रुपए से, ये बड़ी बात कर दी। और आज शेयर कितने का है? तो आज शेयर 500 का एक है, 500 का है। तो मेन मकसद इसका यही था कि थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा हो गया, कभी किसी को प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत हो गई। और कभी सडनली ऐसा होता है कि उस समय इतनी तनख्वाह होती थी, अभी भी प्रॉब्लम है वही है। और अगर तनख्वाह बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़े हैं लोगों के। इसमें ये होता है कि अगर किसी को 20,000 की जरूरत पड़ी, या बच्चे का नया एडमिशन करना हो, उसमें 20-30 हज़ार की जरूरत पड़ी, या 40,000 की जरूरत पड़ी, तो क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत आप किसी को कहोगे तो वो पैसा दे नहीं पाता है। तो उस समय ये होता है कि यार इसकी लोन की रिक्वायरमेंट है, या सडनली कोई हरी बीमारी लग गई उसकी वजह से है, तो उसमें से हम इसको दे देते हैं। और इसका मकसद भी यही था, तो अच्छा लगता है। दूसरा, हम इतने लोग जितने इसमें 20-30 जितने भी मेंबर हैं हम लोग, और हर महीने अलग अलग मेंबर के घर में वो होता है, तो बच्चों को भी पता चलता है कि हाँ हमारे गांव में ये लोग हैं, ये परिवार हैं, और इनके बच्चे पता चल जाता है। और कई बार हम लोग जो गांव में हमने बिताए हुए पल हैं, जब हम उनको बताते हैं तो खूब इंजॉय भी करते हैं। जो महीने भर की फ्रस्ट्रेशन होती है, हमारे दिमागों में हलचल चली होती है, वो थोड़ा कम हो जाती है और अच्छा लगता है। और इसी से हम कई बार नए नए प्लान बनाते हैं, गांव के लिए भी नया क्या कर सकते हैं, क्या नया करना है। एक दूसरे से हाल चाल पूछते कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कितने में चला गया, ये क्या हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें, तो बोलते हैं यार अगर आप वहाँ हो तो ये भी होता है कि यार नहीं यार हमारे बच्चे को भी ये कर देना, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो मिलती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज कमाने के साथ साथ अच्छी बात है कि कमाना चाहिए, लेकिन जो अकेलापन है उसको सबसे बड़ा सहारा मिलता है दूर करने का, जब हम लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट करते हैं। लोग मेडिसिन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर लोग मिल नहीं पाते। आज जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, नहीं मिलना, एक दूसरे से नहीं बात करना, अपने में ही रहना, और इतनी बड़ी भागदौड़ ज़िंदगी में। तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। तो आगे बच्चों को भी इस प्रकार करना चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए और फैमिली के साथ करना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमने जब ये एनुअल में जब हम मीटिंग करते रहते थे, एक परसेंटेज को जब हम अपना दे देते थे लोगों को, और जनवरी में हम इसका फाइनली करते हैं। तो आप उसमें हमारा ये था मकसद कि फैमिली के साथ आए, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, बाहर किसी होटल में नहीं खर्च करके, उसी घर में करके खाने पीना भी होता था, एंजॉय भी होता था। और पहले ये था कि हम सामान भी ले आते थे, जैसे कि गिफ्ट के बाद हम चलो इस महीने दरी बांट दिया, उस महीने बर्तन। हाँ, पहले ये भी गिफ्ट बटे हैं इसमें। उस समय उस चीज़ की आवश्यकता थी। हाँ, तो कुकर बट गए कभी, दरी बट गए कभी। हाँ, तो शायद आज भी हमारे पास वो दरिया हैं। हाँ, कंबल आए थे एक दिन, वो कंबल आज भी हमारे पास है। तो डिनर सेट बट गए कभी, कई चीजें बटी हैं। डिनर सेट बटे हैं। अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो अब हम लोगों को अपने घर पे उन्हीं पैसों को ले जाके खर्चा करते हैं। आज के बच्चे ऐसे थोड़े से ऐसा है, लेकिन रेटेड आप क्या होता है, प्रयास गुस्सा आता है, ये नहीं होगा। और कुछ समय के बाद ये कहेंगे कि भैया बच्चा वैसे ही ऑनलाइन जाओ, हमारे उसके लिए हम कह रहे ये सिचुएशन आने वाली है, इनको देखिए। और ये मिल बांट के अब चल रहा है खाना, सही हो रहा है, दाल भात।
ये देखो आ गया है खाना, लो जे नेक जी। तो ये है मिलन सोसाइटी का मतलब, आपस में मिलके एक साथ खाना खाना है। ये और वो दे, जो दे। बहुत बड़ा है भैया। आ गया दाल चावल और इधर सब्जी, खीर, खीरा, सलाद, रोटी मिलेंगी। आप पंडित जी हैं तो रोटी लेंगे आप है, ये पंडित जी हैं तो रोटी लेंगे अलग से, इनके लिए तो अलग इनका आसन लगा गया है। हाँ हाँ मेरा बहुत मेरा भागवत हमार जी हो जागो बोली जागो मान लो दूर मारे पर पकड़ो जोड़ खाओ मुझे जी मेरा हो चला दे घर में पकड़ो जोड़ खाओ मुझे दूसरी खाओ चल हो चलो ये पंखे ले आओ तो दुकान में यहाँ टांग दो। हो नरी नरी हो हाँ हाँ नंदालो का ना छोड़ी ना चलो हो नहीं हो चलो चल है चलो तो वो तो परसों सुन हाँ सुन पहुँची सब दिन गए सारा दिन कभी याद आने कभी भूल गया सोना हो गया मायने का तो मानसिक दिन सोना खा लिया पहले याद है सर पहले याद आई है मामली सब जो हो पहले की याद आती है, हल्के फुल्के जो भी है बता रहे हैं। हाँ वही है बस, पहले काम जो किया उसी का याद है। चाची आए हैं बुराड़े से मिलने के लिए। बार सालम बोल का बार सालम बोल का मैं बार सालम आप बार सालम बोल का मैं बार सालम बोल का मैं मिले हैं। हाँ चलो ठीक है बढ़िया बाल लगा ले जाए थे अपना खाओ नागा चल और नाचे बिंदी ये तो खबर ले रहा है आगे मेरे कहीं तो उनको बैठी वो आगे लगा मारा को है वो मैं तक अपना खाओ मैं तक क्या हो ये भी रहो नाम चल रही है मान है। तो इंदिरापुरम न्यायखंड 1 में जाना है, जिनकी तबीयत खराब हुई है। तो सारे लोग, मैंने बोला था कि सारे लोग ऐसे दुख सुख पता चलता है तो आपस में वो एक दिन चलने चले जाते हैं। तो चल रहे हैं इंदिरापुरम। तो अब पहुँच गए इंदिरापुरम चाचा जी के घर पर, जिनकी तबीयत खराब थी। और चाचा जी अब ठीक हो हैं? चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आप जल्दी ठीक हो गए और भगवान आपको जल्दी स्वस्थ लाभ दे। और फिर होली में चलेगा झोड़ा। देखो खुश हो गए भाई चाचा जी। ये वाले काम होने चाहिए, कभी कभी थोड़ा हंसाना चाहिए ना दुखी आदमी को, थोड़ा सा चेहरा पे स्माइल लाना चाहिए। इस पे ध्यान दो अपना, फिर से होगा अभी, ठीक है। हाँ ये वही टीम है जो अभी बैठे थे मीटिंग में। 15 दिन का, महीना 2 महीने का चाचा 2 महीने नहीं 5-5-6 महीने ये से तो दवाई खेल दी थी
हाँ जॉन के दीजिए जॉन के मैं तो इतनी हिम्मत करी, मैंने मैंने कहा चाचू अचानक ऐसे कैसे हो सकता है यार, परसों तो आए वो क्या पता जाने से जाने ठीक हो जाऊँ, मैं भूल जाना शुरू कर दिया। ये तो लापरवाही नहीं करी ऐसा हो रही है। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक हो गया आप। और आपको अगले हफ्ते से, अगले हफ्ते मतलब आप हो गया आज 8 तारीख, हाँ 18 तारीख से आपको ड्यूटी पे जाना है, ठीक है। और फिर अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, 15-20 दिन रेस्ट। हाँ दवाई जो ले रहे हो लेते रहो टाइम से, खाने पीना जो भी करना है, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ही। चले फिर हैं, चलो चलो ध्यान धरो यार। चलो आप ठीक है, आज के आप मीटिंग का खत्म करते हैं। ओके आप जाओगे अपने घर को, हम जाएं अपने घर को, ठीक है। अच्छा क्या बैठे हैं, तो अब ये लोग जाएंगे अपने घर को और हम चलेंगे नोएडा को, ठीक है। फिर ब्लॉग देखते रहना आज वाला। वहीं पे उतारे। तो आप पहुंच गए हैं सीधे घर। तो और दिन भर की चर्चा के अकॉर्डिंग आज आपको दिखाया, अपने गांव वाले से मिला है और चाचा जी की खबर पूछी, सुबह का शेड्यूल दिखाया, दिन का लंच दिखाया। आप पहुंच चुके हैं सीधे घर इंदिरापुरम से। और ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो ब्लॉग का करते हैं बंद। ब्लॉग कैसा लगा हो कि कमेंट्स बॉक्स में जोड़ लिखें, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स एंड शेयर जोड़ करें। और मिलते हैं एक और अच्छी जानकारी वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।